हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे एक्सरसाइज 7.1 और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे हम लोग, और वहां पर देखे थे कि क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, जो कि बेसिक इंटीग्रेशन से रिलेटेड था। अभी जो एक्सरसाइज 7.2 है इंटीग्रेशंस का एनसीईआरटी में, जो कि आपको सब्स्टिट्यूशन के ऊपर दे रखा है, तो इसको आपको सॉल्व करना होगा। इसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन को सीखना है। तो हम आपको लेक्चर में जो सब्स्टिट्यूशन के लेक्चर किए हम लोग, तो उसको आप एक बार देख लोगे, तो उसके बाद क्वेश्चन करोगे तो बहुत ईजी वे में क्वेश्चन बन जाएगा। और यहाँ से ये जो क्वेश्चंस है, इस सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का, कि उसको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चंस को किस तरह से बनाना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर log x बाय, ये जो क्वेश्चन है इसको किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो है कि सब्स्टिट्यूशन लगाओ, या फिर एक फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट में भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ही लगाने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सॉल्व करेंगे इसको। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या ध्यान रखना आपको कि यहाँ पर देखिए, जैसे ये दे रखा 2x, ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को क्या करो, t मान लो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लेंगे। अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करो, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। तो मतलब आपको क्या मिल गया, ये आ जाएगा आपका यहाँ से 2x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो आप इस वैल्यू को क्या कर सकते हो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, 2x dx की जगह पर dt रख दो, तो आपको क्या मिलेगा dt बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t पुट करो, तो dt बाई t आ गया। और dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t प्लस c। नाउ t की वैल्यू है कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्या किया हम लोग, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लिए, और यहाँ से आपको क्या करना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिए, इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और फिर dx में dt हो जाएगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, और t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो 2x dx की वैल्यू dt आ गया। नाउ 2x dx की जगह पर dt पुट कर दो, dt बाय नीचे वाले की जगह पर t आ गया, तो dt बाय t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t प्लस c, यानी log mod ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो। ना इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है उसको देखो किस तरह सॉल्व करोगे आप। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है log x का होल स्क्वायर बाई x, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर बाई x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप यहाँ पर क्या करो, इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए log x को t ले लो, log x को t लोगे आपका क्वेश्चन बहुत इजी वे में बन जाएगा। यहाँ पर क्या किया, लेट log x इज इक्वल्स टू t, log x को हम t ले लिए, इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1, किया जाएगा। इसका मतलब dx का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, x इंटू डी टी। यहाँ से क्या करो, dx निकाल करके इसमें पुट कर देना, तो ये थोड़ा आसान रहेगा आपको। तो यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट करो, देखो log x की जगह t पुट करो, तो ये t स्क्वायर हो गया। नीचे में x है तो x रहने दो, dx की जगह पे x dt पुट कर दो, तो x dt। देखो x x क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो क्या मिला आपको t स्क्वायर इंटू डी टी, टी स्क्वायर इंटू डी टी आ जाएगा। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लो, तो कितना हो जाएगा टी क्यू बाई थ्री प्लस सी। नाउ टी किसके इक्वल है, log x के इक्वल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। तो बहुत इजी वे में आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ हम लोग क्या किया, log x को t ले लिए, log का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स होता है, तो इसलिए 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 1 हो गया। dx निकाल लेना तो थोड़ा इजी पड़ता है, dx निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपका वैल्यू कितना आ गया log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। तब इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो। ना इसके बाद देखो नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चंस। तो देखो थर्ड नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो क्या होगा। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो समझिए क्या। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी यानी 1 बाय एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो इस क्वेश्चन में करो क्या, आप x कॉमन ले लो पहले, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, log x को t मान लेंगे, तो इस पूरे को t ले लेते हैं। log x को भी t ले सकते हो, इस पूरे को भी t ले सकते हो, क्यों तो बेटर है इस पूरे को t ले लेते हैं। तो 1 प्लस log x को t ले लो। नाउ 1 का डिफरेंशियल क्या होता है 0, log x का क्या होता है 1 बाई एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx बाई डी टी, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये आ जाएगा।
नाउ देखिए यहाँ से यहाँ पर क्या करना है, dx का वैल्यू निकाल लो। तो देखो ये आ जाएगा dx बराबर x इंटू डी टी, क्योंकि जीरो तो हट ही जाएगा। तो dx वैल्यू कितना मिला आपको, x इंटू डी टी। ना इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, देखो dx की जगह पर आ जाएगा आपका x dt डिवाइडेड बाय ये क्या है, x है, इंटू 1 प्लस लॉग x। तो 1 प्लस लॉग x को क्या एज्यूम किया हम लोग, t एज्यूम किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t। तो देखो x x कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको dt बाई टी। dt बाई टी, तो dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t। तो ये आ जाएगा log ऑफ mod t प्लस c। नॉट t है कितना, तो देखो t किसके इक्वल है, 1 प्लस log x इक्वल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा log mod 1 प्लस log x प्लस c। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी इजी है, लेकिन आपको इस तरह से सॉल्व करना है, तो आप ये ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है समझो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखोगे तो समझो किस तरह से बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा आपको, यहाँ पर इसमें बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ना ध्यान रखना, देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा जिसमें कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में रहेगा, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन रहेगा, तो ऐसे केसेस में क्या करना है, उसके अंदर के वैल्यू को टी मान लेना है। मतलब कि अगर आपको कभी बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स, तो ये जी एक्स जो होगा ना उसको आप टी ले लिया करो हमेशा। तो इससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या करेंगे आप, इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए साइन के अंदर में क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स, इस कॉस एक्स को टी ले लो। ये जो पार्ट है ये cos x को आप t लोगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो लेट cos x इज इक्वल टू t, ठीक है, cos x को t ले लिए और डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ साइन x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, dx बराबर माइनस ऑफ डी टी बाई साइन एक्स। ठीक है, dx यहाँ से निकाल ली, नाउ पुट कर दो। नाउ सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स के जगह पर क्या पुट करोगे, टी, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ टी इंटू डी एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी टी बाई साइन एक्स। ना साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा। ना साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी। तो देखो माइनस पहले से एक है तो माइनस ऑफ माइनस कॉस टी, ठीक है, प्लस सी। तो फाइनल आंसर क्या मिला आपको, माइनस माइनस प्लस, यानी आ गया cos t प्लस सी। और t को हम लोग क्या माने थे, cos x, ये कितना हो जाएगा, cos ऑफ cos x प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्या हो गया, फाइनल आंसर। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे, किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा तो उसको आप टी ले लिया करो, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर cos x था, cos x को टी ले लिए, इसको डिफरेंशिएट करो, माइनस साइन एक्स dx by dt इक्वल्स टू 1, dx निकाल लो यहाँ से, sin x से sin x कैंसिल होगा, माइनस sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर cos t मिलेगा एंड देन cos ऑफ cos x, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। ना जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए तो ये आप इसको इस तरह से ध्यान रखना ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखो किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको समझो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ax प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ax प्लस बी इंटू डी एक्स, ये आपको दे रखा है, साइन ऑफ ax प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ax प्लस बी इंटू डी एक्स। ना इसको सॉल्व करना आपको। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसमें क्योंकि ये साइन के साथ में जो वैल्यू है वो भी सेम है, कॉस के साथ में जो सेम है, तो एक फॉर्मूला होता है जो आप ध्यान रख सकते हो कि साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, इसको समझ लो। तो देखिए साइन 2x को क्या लिख सकते हैं आप, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। मतलब कि अगर साइन x इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है तो 2 साइन x कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन 2x लिख सकते हो। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इस चीज को यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें भी सेम चीज है, तो हम लोग यही रूल लगाएंगे। तो कैसे लगाओगे भाई, तो देखिए साइन x इंटू कॉस एक्स को अगर आपको यहाँ से लिखना होता तो आप क्या लिखते, साइन 2x बाई 2 लिखते, है ना, साइन 2x बाई 2, ये 2 डिवाइड करते हैं आप। तो यहाँ पर भी देखिए ध्यान से, इस पूरे को x मान लो, इस पूरे को x मान लो, तो ये sin x cos x है, इसका मतलब इसका वैल्यू भी क्या होगा, sin 2x बाई 2 हो जाएगा। तो मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, तो समझो यहाँ पर इस रूल को यूज करके, इस फॉर्मूले को यूज करके आप इसको क्या लिख सकते हो,
साइन 2x 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, यानी x की जगह जो है उसको लिख दो डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर एक गलती नहीं करना है कि आप ये 2 से काट कैंसिल मत कर देना, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 एंगल में है और ये 2 क्या है, बाहर कांस्टेंट है, तो ये चीज नहीं करना आपको। अब इसके बाद क्या कर दो, आप इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 1/2 इंटू साइन ऑफ, ये हो जाएगा 2ax प्लस ऑफ 2b इंटू डी एक्स। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। नाउ इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो 1/2 ये हो जाएगा -1/2 इंटू कॉस ऑफ 2ax प्लस 2b डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2a, x का कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, 2a डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या मिला आपको, माइनस, यहाँ पर आप इसको चाहो तो इसका आंसर क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ 1/4a माइनस ऑफ 1/4a इंटू कॉस ऑफ 2ax प्लस 2b प्लस c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो यहाँ पर ध्यान रखना, देखिए साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस होता है, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, -1/4a कॉस ऑफ 2ax प्लस 2b प्लस c। तो इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो, नोट कर लो इसको। तो देखिए नेक्स्ट जो आता है हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 6 to 10 में क्वेश्चंस, तो ये सब क्वेश्चन दे रखा है आपको और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको आप किस तरह सॉल्व करोगे, ये लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, ये दे रखा आपको। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना, देखिए ये जो एक्स प्लस बी है, रूट के अंदर जो भी रहेगा उसको आप टी ले लिया करो हमेशा, रूट के अंदर जो रहेगा उसको हम लोग को टी ले लेना है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे आप, ए एक्स प्लस बी को अब टी ले लो, आप चाहो तो टी स्क्वायर भी ले सकते हो, लेकिन टी ले लो, आइडियली सही रहता है। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखो a इंटू 1, बी का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि b क्या है, कांस्टेंट है, इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, a इंटू डी एक्स बराबर डी टी, मतलब डी एक्स वैल्यू क्या आ जाएगा आपका डी टी बाई ए, तो डी एक्स वैल्यू डी टी बाई ए आ गया। ना इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी इंटू डी टी बाई ए। ठीक है, रूट टी को क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा टी के पावर 1/2 इंटू डी टी। ठीक है, ये 1/a को बाहर कर दो, क्योंकि a तो कांस्टेंट है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 1/a, टी के पावर क्या मिलेगा आपको, 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये आ जाएगा आपका 1/a टी के पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी। नाउ टी की जगह क्या पुट कर सकते हो, ax प्लस b, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 2/3a इंटू ए एक्स प्लस बी का पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हो। आप इसको चाहो तो रूट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो। तो रूट में लिखोगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, तो उस वे में भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लिखना हो तो आप लिख लेना, अदरवाइज नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3a इंटू, आप चाहो तो लिख लेना ए एक्स प्लस बी इंटू रूट अंडर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हो, या आप चाहो तो यहीं पर छोड़ सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो क्या ध्यान रखोगे, रूट के अंदर जो भी रहेगा उसको टी ले लेना है। ठीक है, रूट के अंदर वाले को टी ले लो, जैसे सॉल्व करोगे आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, नोट कर लो। ना इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है आपका 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखो किस तरह से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट अंडर x प्लस 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, यह क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए रूट के अंदर में क्या लिखा हुआ x प्लस 2, तो उसको t ले लेना है, तो x प्लस 2 को क्या करो t ले लो। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि रूट के अंदर वाले को t लेना है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो 1x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1। तो 1 प्लस 0 तो 1 ही हो जाएगा, तो डी एक्स वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो x है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x, तो इस x की जगह क्या पुट करोगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग x प्लस 2 को t लिए हैं, तो यहाँ से क्या करना है आपको, इस ये बताओ x बराबर क्या लिख सकते हो आप, t माइनस 2 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि x प्लस 2 को हम लोग t लिए थे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा t माइनस 2, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ये मिलेगा आपको t माइनस 2 इंटू डी, यहाँ पर इसके जगह पर क्या आ जाएगा आपका रूट टी इंटू क्या हो जाएगा डी टी। अब इसके बाद क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू रूट टी का मतलब t के पावर 1/2, ठीक है, माइनस ऑफ 2 इंटू टी की पावर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा dt।
तो देखो t इंटू टी की पावर 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा t के पावर 3/2 माइनस ऑफ 2 t के पावर 1/2 इंटू डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा ना। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा t के पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 माइनस ऑफ 2 t के पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो देखिए ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2, तो इसको लिख सकते हो आप t के पावर 5/2 बाई 5/2 माइनस ऑफ 2 इंटू टी की पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, t के जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो x+2 एज्यूम किए थे। तो पहले आप इसको इतना ध्यान रख लो। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब भी रूट रहेगा उसकी जगह आप t मान लेना रूट के अंदर वाले को, और जो बाहर में अगर x है तो यहाँ से x निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देना है। जब इस तरह सॉल्व करते चले जाओगे तो आपका आंसर यहाँ तक आ जाएगा। अब देखिए अब हम लोग फर्दर इसमें क्या करेंगे, आप इसको t की जगह पुट करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये मिलेगा आपको 2/5 इंटू टी की जगह आ जाएगा x+2 के पावर 5/2 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 जब 4/3, ये हो जाएगा 4/3 इंटू x+2 के पावर 3/2। ठीक है, प्लस c। अब यहाँ से अगर आप चाहो और सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे x+2 के पावर 3/2 को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये मिल जाएगा आपको, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2/5 इंटू x+2 3/2 कॉमन लिए हो तो 3/2 कॉमन ले हो तो एक x+2 बच जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि 5/2 में से 3/2 घटाओगे तो कितना बचेगा x+2 माइनस ऑफ ये हो जाएगा 4/3। अब इसको थोड़ा सा और ऑपरेट कर सकते हो आप। तो ये तो खैर सॉल्यूशन का पार्ट है, आप इसको चाहो तो करो, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 3/2 ये हो जाएगा आपका 2x + 4 बाई 5 माइनस ऑफ 4/5। ठीक है, तो इसको फर्दर आप सॉल्व करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो आप ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन समझो कैसे बनाओगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको सॉल्व करना हम लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है आपको इंटीग्रेशन ऑफ x रूट अंडर 1 + 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे समझो। तो रूट के अंदर वाले को हम लोग टी मानेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 1 + 2x स्क्वायर को टी मान लिया हम लोग ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा आपको 1 का 0 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से देख सकते हो कि आपको यहाँ से क्या मिलेगा 2 जा 4x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से डी एक्स वैल्यू निकालोगे आप तो डी एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा आपका डी टी बाई 4x। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट कर दो। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x, अब यहाँ पर ये तो आ गया रूट टी, ठीक है, इंटू डी एक्स बजाय क्या हो जाएगा डी टी बाई 4x। ठीक है, ये आ गया। अब ये x x क्या हो गया आपका कैंसिल आउट। अब आपके दिमाग में है कि यहाँ पर x को क्यों नहीं पुट किया, बाहर में x था जैसे इस क्वेश्चन में था 7 नंबर में, लेकिन इसमें क्या ना x कैंसिल हो गया तो आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो आ जाएगा 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी इंटू डी टी। ना रूट टी को क्या लिख सकते हैं आप, टी की पावर 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, यानी रूट टी को आप लिख लेना टी की पावर 1/2। तो टी की पावर 1/2 लिखोगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा टी की पावर 1/2 + 1 बाई 1/2 + 1 प्लस सी। तो यह आ जाएगा 1/4 इंटू टी की पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से इसको 2 कैंसिल कर लो तो ये आंसर कितना हो जाएगा 1/6 टी की पावर 3/2। टी क्या हमारा 1 + 2x स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका 1 + 2x स्क्वायर के पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो इसका आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 जो आप इसको इस तरह से सॉल्व करना था। ना देखो क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 नंबर क्वेश्चन देखो किस तरह से बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसको आप सॉल्व करोगे किस तरह सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 इंटू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x + 1 इंटू डी एक्स।
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को टी ले लो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को अगर टी ले लोगे तो क्या मिलेगा आपको, यह आ जाएगा 2x प्लस वन प्लस जीरो इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो इसको हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस वन इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा dt, तो मतलब dx की जगह पे क्या हो जाएगा dt बाई 2x प्लस वन। नाउ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो सब्स्टिट्यूट करो तो क्या होगा, ये 4x प्लस टू है, इसमें से क्या करो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 2x प्लस वन, ठीक है, इंटू रूट टी, क्योंकि इसके जगह पर हम लोग टी पुट करते हैं। नाउ dx की जगह क्या आ जाएगा dt बाई 2x प्लस वन, तो देखो 2x प्लस वन से 2x प्लस वन क्या होगा कैंसिल आउट, ये मिलेगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी इंटू डी टी, ठीक है, ये आ जाएगा। ना इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/2 इंटू डी टी, ना सॉल्व कर दो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस वन बाई 1/2 प्लस वन प्लस सी, तो देखो ये कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 का मतलब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/3, ठीक है, 2 प्लस वन 3/2 हुआ, तो 2 पर जाएगा तो कितना हो 4/3। अब इस t की जगह ये पुट कर दो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखिए ये अगर आप इसको चाहो लिखना चाहो तो आप चाहो ऐसा भी लिख सकते हो आंसर, ये भी आंसर हो गया, या फिर आप चाहो तो लिख सकते हो 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस सी, तो ये भी एक फॉर्म में आप लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। तो मतलब आपको इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा ध्यान रखना रूट के अंदर जो रहेगा उसको आप टी सब्स्टिट्यूट कर लिया करो, ठीक है, आपके क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप ये ध्यान रखो, क्वेश्चन नंबर 9 था ये। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन समझो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको किस तरह से बनाओगे, तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, वहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स माइनस रूट एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, तो यहाँ पर रूट एक्स को टी मान लो, ठीक है, क्योंकि एक एक्स है एक रूट एक्स है, तो सिर्फ एक्स को टी मानोगे तो नहीं आएगा, ये पूरे रूट एक्स को टी ले लो। तो यहाँ पर लेट रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी, ये रूट एक्स को आपको टी लेना है। अब यहाँ पर देखिए रूट एक्स को टी इसलिए लेना है क्योंकि देखिए अगर आप एक्स को टी लेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा आपका ठीक से, इसलिए रूट एक्स को पूरे रूट एक्स को टी ले लो, क्योंकि यही दिक्कत करेगा आपको। तो रूट एक्स को टी लोगे तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो यहाँ से देखो डी एक्स वैल्यू क्या मिलेगा आपको 2 रूट एक्स इंटू डी टी, डी एक्स वैल्यू आ गया ना। देखो अब यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2 रूट एक्स इंटू डी टी डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए एक्स माइनस रूट एक्स है, तो रूट एक्स की जगह टी पुट कर दो, पर एक्स से क्या पुट करोगे, तो देखो एक्स की जगह पर क्या करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा आपका टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस टी। अब ये ऊपर में जो रूट एक्स है उसके जगह क्या पुट कर सकते हो, टी पुट कर सकते हो, ये हो जाएगा 2t बाय नीचे से टी कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा आपको t माइनस वन इंटू डी टी, तो ये टी क्या हो गया कैंसिल आउट। अब 1/t माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग में जाता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड t माइनस वन प्लस सी, ये आ जाएगा, क्योंकि 1/t माइनस वन क्या होता है लॉग t माइनस वन। अब t की वैल्यू है कितना रूट एक्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 लॉग ऑफ मॉड रूट एक्स माइनस वन प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था सभी रूट के अंदर रूट के लिए रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आपको मेनली देखेंगे यहाँ पर तो क्या ध्यान रखना था कि रूट के अंदर में जो रहेगा उसको आप टी सब्स्टिट्यूट कर लेना, आपकी क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस को बनाएंगे तो बहुत इजी वे में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखो, नोट कर लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें जो आपका क्वेश्चन 11 से 15 तक है, अब इसको देखिए किस तरह सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 11 जो है इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर भी रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये 11 नंबर। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय रूट ओवर एक्स प्लस फोर इंटू डी एक्स, तो इस केस में क्या करोगे एक्स प्लस फोर को टी लेना आपको, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स प्लस फोर को टी ले लो, एक्स प्लस फोर को टी लोगे तो इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 4 का डिफरेंशिएशन 0 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर dx की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका dt,
तो अब ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखिए अब x की जगह पर निकालना पड़ेगा आपको, तो x की जगह पर क्या लिख सकते हो, t माइनस फोर, क्योंकि x प्लस फोर की वैल्यू t है, तो x यहाँ से निकालोगे, 4 को इधर ले जाओ तो t माइनस फोर, तो ये हो जाएगा t माइनस फोर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर रूट x प्लस फोर है तो रूट t इंटू क्या हो जाएगा dt। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, x की जगह पे आप लिखना पड़ेगा आपको। ना इसको सेपरेट कर दो, तो देखो t बाय रूट टी है, ठीक है, माइनस ऑफ 4 बाय रूट टी इंटू डी टी, इसको आप कैंसिल करोगे तो ये रूट टी आ जाएगा, है ना, रूट टी से रूट टी ये आ जाएगा, स्लैश करोगे तो रूट टी को क्या लिख सकते हो, टी की पावर 1/2 माइनस फोर इंटू टी की पावर क्या हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू डी टी। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो देखो टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 माइनस ऑफ 4 टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 1/2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2, तो टी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस ऑफ 4 हो जाएगा टी की पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा ना। इसका फाइनल आंसर देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, फाइनल आंसर हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 2/3, है ना, या फिर यहाँ तक नोट करो पहले, तो यहाँ तक ये चीज समझ गए होंगे आप कि आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो हमेशा ध्यान रखना रूट के अंदर वाले को टी ले लो, बस जैसे आप टी ले लोगे आपको क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप इसको पहले ध्यान रखो, नोट करो इसको। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें टी की जगह पर सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2/3 टी की पावर 3/2 माइनस 4 इंटू 2 यानी 8 हो जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस सी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये कितना हो गया 8, तो क्या मिला आपको 2/3, टी की पावर 3/2 है, तो आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर कॉमन ले सकते हो, ठीक है, क्या कॉमन ले सकते हो, देखो 2 टी की पावर 1/2 का आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पर 2 टी की पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 1/3 इंटू टी की पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस सी, ठीक है, 2 टी की पावर 1/2 कॉमन ले लिया हम लोग। अब 2 टी की पावर 1/2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बच गया आपका टी बच जाएगा, क्योंकि टी की पावर 1/2 कॉमन आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो 2 टी की जगह x प्लस 4, ये हो जाएगा रूट अंडर x प्लस 4, क्योंकि टी की पावर 1/2 है, ये आ जाएगा आपका 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस ऑफ 4 प्लस सी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो फर्दर जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा समझो, तो यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करने पर आ जाएगा कि 2 इंटू रूट ओवर एक्स प्लस 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 12/3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 4/1 है। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2/3 रूट अंडर x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस सी, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, तो देखिए बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, बस आपको इन चीजों को ध्यान रखना है, तो आप इसको नोट कर लो। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या रखा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 के पावर 1/3 इंटू एक्स के पावर 5 है, दिया जाएगा आपका एक्स क्यू माइनस 1 के पावर 1/3 इंटू एक्स के पावर 5। अब यहाँ पर देखिए 1/3 का मतलब क्या है, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट वाले को भी क्या करना आपको, तो यहाँ पर एक्स क्यू माइनस 1 को क्या मान लो टी, ना इसको सॉल्व करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए एक्स क्यू का क्या हो जाता है 3x² माइनस 0 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका। अब इसके फर्दर आगे सॉल्व करोगे क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 3x² इंटू डी एक्स बराबर डी टी, मतलब यहाँ से आप देख सकते हो कि डी एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा आपका डी टी बाई 3x², ये आ गया ना, सब्स्टिट्यूट कर दो। अब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/3, नाउ एक्स के पावर 5 है, तो देखिए एक्स के पावर 5 को रहने दो यहाँ पर, एक्स के पावर 5 इंटू डी एक्स जगह पर क्या लिखोगे डी टी बाई 3x², x² से ये x³ 3 बच जाएगा, है ना। तो क्या मिला आपको 1/3 इंटू टी की पावर 1/3
इंटू एक्स क्यूब जो बच गया, यहाँ पे क्या बचा आपका एक्स क्यूब इंटू डी टी। अब ये एक्स क्यूब हटाना पड़ेगा आपको, तो एक्स क्यूब कहाँ से हटाओगे, यहाँ से हटाओ, क्या लिखोगे टी प्लस वन, तो ये मिलेगा आपको 1/3 इंटू टी की पावर 1/3 इंटू टी प्लस वन इंटू डी टी। ना मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1/3 इंटू टी की पावर 1/3 इंटू टी, तो टी की पावर 1/3 इंटू टी कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है, प्लस टी की पावर 1/3 इंटू टी टी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करोगे क्या मिलेगा 1/3 टी की पावर 4/3 प्लस 1 बाय 4/3 प्लस 1 प्लस टी की पावर 1/3 प्लस 1 बाय 1/3 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले इस तरह से सॉल्व कर लेना है। अब ये जो आया इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, तो पहले आप इतना देख लो ध्यान से। अब देखो नेक्स्ट हम लोग आगे जब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा समझिए, यहां पर आ जाएगा आपका 1/3 इंटू टी की पावर क्या आ जाएगा 7/3 बाय 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7/3, ना फिर क्या हो जाएगा टी की पावर 4/3 बाय 4/3, है ना, प्लस सी। ना ध्यान से देखो ये 3 से 3 क्या होगा कैंसिल आउट, यहाँ 3 कॉमन हटाओगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको मिलेगा टी की पावर 7/3 प्लस टी की पावर 4/3, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 7। तो देखो अब यहाँ पर आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, है ना, क्या कॉमन ले सकते हो, टी की पावर 4/3 कॉमन ले सकते हो, तो टी की पावर 4/3 कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा आपको t/7 प्लस 1/4 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा 4/3 कॉमन लोगे तो 7/3 माइनस 4/3 करोगे तो कितना बच जाएगा t, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप t के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे फर्दर और इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये आ जाएगा t पावर 4/3 इंटू t/7 है तो t की जगह x³ - 1, ये हो जाएगा x³ - 1/7 प्लस ऑफ 1/4, ठीक है, और इस t के जगह पर भी पुट कर दो तो ये हो जाएगा x³ - 1 के पावर 4/3, ठीक है, ये आ जाएगा। ना अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करो तो क्या मिलेगा x³ - 1 के पावर 4/3 इंटू, ये हो जाएगा एलसीएम ले लो तो एलसीएम कितना आ जाएगा 28, ये हो जाएगा 4x³ - 4 प्लस 7, इसका आंसर क्या हो जाएगा x³ - 1 के पावर 4/3 इंटू 4x³ प्लस 3 बाई 28 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, तो ये सारा चीज है, इसको ध्यान रखो। अब इसके बाद आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको इस वे में आपको बनाना है ना। क्वेश्चन 14 पर देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखो, देखिए क्वेश्चन 14 में क्या दे रखा आपको, यहाँ पर क्वेश्चन 14 में जो दे रखा है 13 पहले देखो ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे रखा है x² बाई 2 प्लस 3x³ x² बाई 2 प्लस 3x³ के पावर 3 इंटू dx। तो क्या करोगे, किसको टी लोगे, इस पूरे को टी ले लो, ठीक है। तो देखो 2 प्लस 3x³ ए को टी ले लो ना, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, टी इसलिए क्यों, डिनोमिनेटर में जब भी जाएगा तो इसको टी ले लो, 2 का 0 3 x³ का क्या हो जाएगा 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1। अब यहां से देखो ये हो गया 9x² इक्वल्स टू डी टी, 9x² इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी टी। तो यहां से डी एक्स वैल्यू क्या मिलेगा आपको डी टी बाई 9x²। ना अब यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो ये हो जाएगा x² बाई इसके जगह तो टी क्यू हो जाएगा, dx से बदले पुट कर दो तो कितना है आपका dt बाई 9x²। नाउ x² से x² कैंसिल हुआ, t की पावर 3 को ऊपर ले जाओ तो क्या मिलेगा आपको t की पावर -3 इंटू डी टी बाई 9। नाउ इसको इंटीग्रेट कर लो तो ये हो जाएगा 1/9 t की पावर -3 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1 प्लस सी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा t की पावर -2 और ये -2 तो कितना होगा -1/18, और ये आ जाएगा t के ऊपर -2 तो इसको लिख लो 1/t² प्लस सी।
ठीक है, क्योंकि -2 आएगा तो नीचे आओगे तो टी स्क्वायर। अब टी की वैल्यू है कितना, 2 + 3x³ तो आंसर हो जाएगा इसका -1/18 इंटू कितना हो जाएगा 2 + 3x³ तो 1/2 + 3x³ का स्क्वायर प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर कर सकते हो। तो मतलब आपको ये बात ध्यान रखना होगा, ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये था आपका। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसको समझो कैसे बनाओगे। तो सब्स्टिट्यूशन का ये सब क्वेश्चंस है और इजी क्वेश्चन है, इतना कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, पर आप इसको अगर ठीक से बनाओगे तो आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको सब्स्टिट्यूशन का जो लेक्चर है वो उसको आप देख लेना, तो इसके बाद ये बनाओगे तो ये और इजी रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए 14 जो है क्वेश्चन नंबर 14, अब इसमें आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x के पावर m इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ पे किसको टी लोगे, log x को, तो लेट log x इज इक्वल्स टू टी ले लो। log x को टी लोगे तो क्या आ जाएगा 1/x इंटू dx/dt इज इक्वल्स टू 1, ये आ जाएगा। यानी dx वैल्यू क्या मिला आपको, x dt। और इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आ जाएगा x dt डिवाइडेड बाई x इंटू लॉग एक्स की जगह t तो t के पावर m। अब देखो x x कैंसिल हुआ तो t के पावर m जो है ये t के पावर में m है, ठीक है, ध्यान रखना। t के पावर m को ऊपर ले जाओ तो क्या मिलेगा t के पावर -m इंटू डी टी। ना इसको इंटीग्रेट कर दो, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा t के पावर -m + 1 बाई -m + 1 प्लस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है 1/t पर m है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा -m, तो -m + 1 बाई -m प्लस t की वैल्यू है कितना log x, तो ये हो जाएगा log x। -m + 1 को तुम चाहो लिख सकते हो 1 - m बाई 1 - m प्लस, ठीक है। तो इस फॉर्म में आप आंसर को छोड़ सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फाइनल इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो इसको इस तरह से सॉल्व करोगे, इजी है क्वेश्चन, बस आपको ये ध्यान रखना होगा। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उसको देखना है किस तरह सॉल्व होगा। क्वेश्चन 15 में दे रखा आपको x/9 - 4x² इंटू dx, ठीक है क्वेश्चन है। तो देखिए पी वाई क्यू के फॉर्म में हो ना जनरली, तो आप नीचे वाले को टी ले लिया करो, तो यहाँ पर इसको टी ले लो, 9 - 4x² को टी ले लिया हम लोग ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो, 9 का डिफरेंशिएशन 0, 4 इंटू x² का 2x इंटू dx/dt इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये आ जाएगा -8x इंटू dx बराबर dt, तो मतलब dx वैल्यू क्या मिलेगा आपको -dt/8x। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो क्या मिलेगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ यानी x बाई इसके जगह पर क्या आ जाएगा t इंटू डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा -dt/8x, ठीक है। ना इसको अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो x x कैंसिल हुआ तो -1/8 इंटू dt बाई, अब देखो dt/t है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो -1/t dt/t को क्या लिख सकते हो log t, ये आ जाएगा log ऑफ mod t प्लस, तो -1/8 log। अब देखो t की जगह क्या पुट करोगे 9 - 4x², तो 9 - 4x² प्लस, ये फिर आंसर हो गया इसका। तो इस तरह से देखो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो आपके आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। ये सब क्वेश्चंस को डायरेक्टली भी कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है, लेकिन क्या है ना कि आपको सब्स्टिट्यूशन से सीखना पहले, तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन से आप ध्यान रखो इसको। तो ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ये टोटल 15 क्वेश्चन है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 16 नंबर। अब 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसको समझिए किस तरह से बनना है। तो यहाँ पर 16 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चंस में क्या बोला गया आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया e के पावर 2x + 3 है, तो e के पावर 2x + 3 जो है इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x + 3 इंटू dx, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। अगर करना चाहो तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, तो 2x + 3 इज इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूट कर लो, है ना, e के जो पावर होता है उसको सब्स्टिट्यूट कर लो।
अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2 इंटू 1 प्लस 3 का 0, 2 इंटू 1 प्लस 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू क्या हो जाएगा आपका डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1, यानी डी एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी टी बाई 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद डी एक्स वैल्यू आ गया आपका, तो डी एक्स वैल्यू जब आ गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो जब फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर टी, है ना, इंटू डी टी बाई 2। नाउ ई के पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर टी ही होता है, ये हो जाएगा ई के पावर टी बाई 2 प्लस सी। तो टी की जगह क्या पुट करो, 2x प्लस 3, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ई के पावर 2x प्लस 3 बाई 2 प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर हो गया इसका। तो इस तरह से इसको आप ध्यान रख सकते हो। देखो इजी क्वेश्चन है ये, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, यानी इसका तुम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, ई के पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, एक्स का जो कोफिशिएंट है डिवाइड कर दो प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करोगे तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको आप ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या देखे आप, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसको किस तरह सॉल्व करोगे, ये सब इजी क्वेश्चन है ना। 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या देखा आपको, x बाई ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो e जो है एक्सपोनेंशियल, इसमें हमेशा इसके पावर को t मान लो, e के पावर वाले को। तो e के पावर क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को t ले लो। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी x डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा डी टी बाई 2। ना इसको पुट कर दो, इसको जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो जाएगा डी टी बाई 2 इंटू ई के पावर टी। अब ई के पावर टी को ऊपर ले जाओ तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर माइनस टी इंटू डी टी। ठीक है ना, माइनस टी के इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हो, 1/2 इंटू ई के पावर माइनस टी बाई -1 प्लस सी, क्योंकि टी का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा -1/2 इंटू ई के पावर माइनस टी को ई के पावर टी लिख सकते हो प्लस सी। अब टी को क्या लिया था एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा -1/2 इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद देखो 18 नंबर क्वेश्चंस। तो वहां पर भी 18 में भी क्या कर सकते हो आप, पावर को एज्यूम कर लो, बस आपके आंसर आ जाएगा। तो देखो 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है, e के पावर tan इनवर्स x बाई क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें किसको t मानोगे, tan इनवर्स x को, क्योंकि e के पावर में tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x को t मान लो। नाउ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो देखो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा dt, नाउ पुट कर दो। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो e के पावर t dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर जगह पे क्या लिख सकते हो dt, तो e के पावर t इंटू dt है ना। देखो tan इनवर्स x की जगह हम लोग t लिख दिए, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर dt आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा e के पावर t प्लस c। अब t की जगह क्या पुट करोगे tan इनवर्स x, इसका आंसर हो जाएगा e के पावर tan इनवर्स x प्लस c। ये फाइनल आंसर हो गया। तो e के पावर tan इनवर्स x प्लस c ये इसका फाइनल आंसर है, इसको आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो देखो 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से बनाओगे समझो। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या रखा आपको, 19 नंबर क्वेश्चन देखो, यह इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x माइनस 1 बाई e के पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब ये जो क्वेश्चन है इसको किस तरह सॉल्व करना चाहिए, यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन 19 और 20 वो एक ही तरह का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे समझो। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले e के पावर 2x माइनस 1 है और नीचे में क्या आपका e के पावर 2x प्लस 1 है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने के दो मेथड से जा सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले e के पावर x से क्या करो, डिवाइड करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में।
ठीक है, तो डिवाइडिंग बोथ मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e के पावर x। अगर e के पावर x से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये e के पावर x माइनस ऑफ 1 बाई e के पावर x। न्यूमरेटर में भी कर दो और डिनोमिनेटर में डिवाइड करो। अब इससे क्या होगा समझो। तो देखिए यहाँ पर इसको क्या है ना, पहले सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में लेके आते हैं, तब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो e के पावर 2x में से e के पावर x जाएगा तो क्या मिलेगा, e के पावर x। ये ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, e के पावर माइनस x। यहाँ पर क्या मिलेगा, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x इंटू डी एक्स। अभी जो न्यूमरेटर वाला है उसको हम लोग t ले लेंगे। तो यहाँ पर e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x को क्या करो, t ले लो। अब इसके बाद सॉल्व करके देखो, तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करोगे तो e के पावर x e के पावर x होगा, e के पावर माइनस x माइनस ऑफ e के पावर x होगा इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका dt। ये आ गया। अब सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो ये जो आया है ये न्यूमरेटर में एज इट इज है, तो मतलब इसका जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, dt बाई टी। ठीक है, नीचे वाले को t, ऊपर वाला जो ये पार्ट है उसका वैल्यू कितना है, dt के बराबर है। नाउ dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t। तो log mod t प्लस c। नाउ t की वैल्यू है कितना, तो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x माने थे हम लोग, तो जगह log mod e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x प्लस c। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आपको करना क्या है, इस तरह से अप्रोच रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे बन जाएगा। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो ये सिमिलर क्वेश्चन एक तरह से देखोगे तो 20 नंबर। तो पहले आप इसको ध्यान रखो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसको समझो कि आपको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है आपको, e के पावर 2x। 20 नंबर जो क्वेश्चन है आपका उसमें दे रखा है e के पावर 2x माइनस ऑफ e के पावर माइनस 2x बाई e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर क्या करो, डिनोमिनेटर वाले को t ले लो जैसा अभी किए थे हम लोग। तो लेट e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x बराबर t। ना इसको डिफरेंशिएट कर दो। देखो e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन e के पावर 2x, 2x से क्या हो जाएगा 2। फिर e के पावर माइनस 2x का क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2। ठीक है, इंटू क्या मिलेगा आपको, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1। ना यहाँ से देखो 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 इंटू ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स बराबर कितना हो गया dt। तो मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, e के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा dt बाई 2। अब ये जो देखो ये न्यूमरेटर में एज इट इज है, यहाँ पुट कर दो तो कितना हो जाएगा आपका dt बाई 2t। ठीक है, इसके जगह पर t पुट करो। ना 1/2 तो बाहर आ जाएगा और dt बाई टी का इंडिकेशन क्या होता है, log mod t। तो log mod t प्लस c। नाउ t के जगह पर ये सब्स्टिट्यूट कर दो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 log mod e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x प्लस c। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखो बहुत इजी है, बस आपको इन चीजों को ध्यान रखना होगा, सॉल्व करोगे क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन रहे इस फॉर्मेट में लेके आ जाना। इस तरह के ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इस तरह के फॉर्मेट में लेके आओ एंड देन सॉल्व कर दो। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना होगा और इसको आप बना सकते हो। तो इसको नोट कर लो। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका ये है 21 से 25 तक। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखो, 21 ये जो ट्रिगो से रिलेटेड क्वेश्चन है इसको किस तरह सॉल्व करना है आपको। 21 नंबर क्वेश्चन दे रखा आपको इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब देखिए tan स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इसको क्या करो पहले सेक में चेंज करो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से tan स्क्वायर x को क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर x माइनस 1। अब ऐसा लिखने से क्या होगा कि आपका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 लिख देना, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा, जो आपको हम बेसिक इंटीग्रेशन बताया था आपको। माइनस 1 है तो माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x प्लस c। ये फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो 21 नंबर क्वेश्चन को। तो बहुत आसान है, बस आपको इन चीजों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो
जो भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा आप इसको इस तरह से सॉल्व करोगे, बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आपको डायरेक्टली सॉल्व कर देना है ना, उसमें सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। आप सब्स्टिट्यूट करना चाहो तो देखो करके भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर यह आ जाएगा सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करना चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लो 7 माइनस 4x को, या फिर डायरेक्टली कर लो। यहाँ पर ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्टली करना सीखो। तो देखो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो आपको हम डायरेक्टली सिखा देते हैं। तो हो जाएगा tan ऑफ 7 माइनस 4x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा -4। x का जो कोफिशिएंट है ना डिवाइड कर देना। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है, लेकिन x का कोफिशिएंट यहाँ -4 है तो -4 से डिवाइड कर दो प्लस c, तो इसका आंसर होगी यानी -1/4। ये हो जाएगा tan ऑफ 7 माइनस 4x प्लस। अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप सब्स्टिट्यूशन करने की कोई मतलब नहीं बनता, आप डायरेक्टली इसको आंसर कर सकते हो, तो डायरेक्टली करो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चंस। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी है, आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हो ना। देखो 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसको समझो किस तरह से बनेगा। देखो 23 नंबर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो देखिए साइन इनवर्स जनरली हो तो इनवर्स को ही आप टी माना करो, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को टी मान लो ना। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है अगर आपको याद होगा तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी। तो यानी डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखोगे आप, डी टी। ये हो जाएगा टी इंटू डी टी। ना इसको इंटीग्रेट कर दो, तो टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, क्योंकि 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब टी को क्या मानो आप, साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस बाय 2 प्लस सी। तो देखिए ये बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। 23 नंबर क्वेश्चन है ये, तो अब इसको इस तरह से नोट कर लो। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन को समझो। तो 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है 2 cos x माइनस ऑफ 3 sin x बाय 6 cos x प्लस 4 sin x है, ठीक है। देखो 6 cos x प्लस 4 sin x है ना, वहां से 2 कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा आपको 3 cos x प्लस 2 sin x इंटू क्या हो जाएगा dx, ठीक है। यहाँ पर 6 cos x प्लस 4 sin x है, तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला है इसको t मान लो, ठीक है। तो देखो ये 3 cos x प्लस 2 sin x को t ले लो। तो देखो 3 cos x का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x इंटू डी एक्स बाई डी टी, या डायरेक्टली लिख लो dx बराबर dt, क्योंकि dx बाई dt 1 ही होता है, फिर dx बाई dt हो जाएगा ना। देखो ये जो पार्ट है इस पार्ट का वैल्यू क्या ऊपर में लिखा हुआ है, ये माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x को चाहो तो तुम लिख सकते हो 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स, वैल्यू क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ पर आप ये चीज ध्यान दे सकते हो, इसका मतलब इसके जगह पर क्या पुट कर दो dt, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 2t। और dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t, 1/2 log mod t प्लस सी नॉट, वैल्यू पुट कर दो 1/2 log mod, तो mod के अंदर क्या डालोगे, ये 3 cos x, तो 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन रहे तो पहले आप थोड़ा ध्यान से जो कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लो, देन सॉल्व कर दो। तो ये आप ध्यान रखो, इसको नोट कर लो। नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। जो 25 नंबर क्वेश्चन है इसको अगर आपको बनाना होगा तो किस तरह से बनाओगे। देखो 25 नंबर क्वेश्चन जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका डी एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर।
ना देखो यहाँ पे क्या करो 1 माइनस टेन एक्स को टी मान लो, ठीक है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1 माइनस टेन एक्स को टी लेना है, 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल्स टू टी ले लो। तो 1 माइनस टेन एक्स को टी लोगे, 1 का डिफरेंशियल क्या हो गया 0, टेन का सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये आ गया आपका। ना अब यहाँ से समझो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर dx बराबर क्या लिख सकते हैं आप, माइनस ऑफ dt बाई क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। ना पुट कर दो, तो देखो पुट करोगे तो क्या मिलेगा, dx से जगह पर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ dt बाई ये तो cos स्क्वायर एक्स है तो cos स्क्वायर एक्स रहने दो, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और सेक ये क्या है माइनस dt बाई सेक स्क्वायर एक्स पुट करोगे ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इस cos स्क्वायर से सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, कैसे समझो, देखो cos स्क्वायर को यहाँ पे एक बात समझ लो थोड़ा सा, अगर हम इसको लिखना चाहे तो ये जो cos स्क्वायर है इसको तुम ऐसा लिख सकते थे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा तो लिख सकते थे, क्योंकि ये जो cos स्क्वायर एक्स है ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो देखो इसको तुम लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी के बराबर हो जाएगा, ये माइनस को इधर ले जाओ माइनस डी टी हो गया। तो मतलब अगर सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह देखो तो क्या हो गया माइनस डी टी बाई क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ इसको फर्दर सॉल्व करो, माइनस को बाहर करो तो ये हो जाएगा टी के पावर माइनस टू इंटू डी टी, मतलब टी के पावर माइनस टू प्लस वन, है ना, माइनस ऑलरेडी है, माइनस टू प्लस वन प्लस, ना देखो माइनस टू प्लस वन क्या होता है माइनस वन, तो माइनस वन प्लस हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका टी के पावर माइनस वन बाई वन प्लस सी, यानी आ जाएगा वन बाई टी प्लस सी, टी की वैल्यू कितना है वन बाई वन माइनस टेन एक्स, तो वन माइनस टेन एक्स प्लस, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखो यहाँ पर हम क्या किए, cos स्क्वायर को ऊपर ले चले गए, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और फिर वन माइनस टेन एक्स को टी पुट कर दिए, सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह माइनस डी टी पुट कर दो, नीचे में क्या हो गया टी स्क्वायर, फिर टी स्क्वायर ऊपर ले जाओ, इसको इंटीग्रेट करो, टी पर माइनस टू प्लस वन, तो माइनस टू प्लस वन करो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो ये मिलेगा टी पर माइनस वन, इसको नीचे लाओ वन बाई टी। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, अब यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें क्या रखा आपको 26 से 30 जो है क्वेश्चन, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है cos ऑफ रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए कंपोजिट फंक्शन फॉर्म में है, तो इसको रूट एक्स को क्या करो टी ले लो, तो जब आप रूट एक्स को टी लोगे तो इससे होगा क्या, ये हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू वन, यानी डी एक्स बाई यहाँ पर डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा टू रूट एक्स इंटू डी टी, ना सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो ये हो जाएगा कॉस टी बाई रूट एक्स है रूट एक्स रहने दो, डी एक्स क्या लिख सकते हो टू रूट एक्स इंटू डी टी, ठीक है ना। रूट एक्स क्या हो गया कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिला टू इंटू कॉस टी इंटू डी टी, ना कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी, तो टू साइन टी प्लस सी, ठीक है, आ गया। अब टी की जगह पुट कर दो, तो आंसर क्या होगा टू साइन रूट एक्स प्लस, ये इसका आंसर हो गया टू साइन रूट एक्स प्लस, तो ये आप ध्यान रख सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए 27 जो है इसको समझो क्या है, तो ये जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर साइन टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू टी एक्स, तो आपको रूट रहेगा तो रूट के अंदर वाले को आप टी ले लो, तो देखिए साइन टू एक्स को आप टी ले लोगे, साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये आ जाएगा कॉस टू एक्स इंटू टू इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो क्या आ गया cos 2x dx वैल्यू क्या मिलेगा आपको dt बाई टू, ना पुट कर दो तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा रूट टी इंटू डी टी बाई टू, वन बाई टू ये हो जाएगा टी के पावर वन बाई टू इंटू डी टी, ना अब इसको इंटीग्रेट कर लो तो कितना आ जाएगा ये वन बाई टू टी के पावर वन बाई टू प्लस वन बाई वन बाई टू प्लस सी, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बाई टू इंटू टी के पावर थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू प्लस, तो देखो टू से टू कैंसिल हुआ, अब टी की जगह साइन पुट कर दो तो कितना मिलेगा आपको साइन टू एक्स के पावर
3/2/3 प्लस सी। ठीक है, इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, sin 2x इंटू रूट अंडर साइन 2x/3 प्लस सी। ठीक है, ऐसा भी आंसर लिखा जा सकता है। तो ये आप देख लेना, जिस तरह से आपको आंसर दे रखा हो, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो ये है क्वेश्चन 27, जो आप इसको ध्यान रख सकते हो। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। देखो 28 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, उसको समझो कैसे बनेगा। तो रूट वाला में देखो इजी है, रूट वाले जो भी क्वेश्चन है ना, रूट के अंदर वाले को टी ले लो, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अब यहाँ पर 28 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 28 नंबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय रूट अंडर 1 प्लस sin x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो रूट के अंदर वाले को टी ले लो, 1 प्लस sin x को टी, 1 का डिफरेंशियल 0, sin x का cos x इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू। इसका मतलब cos x dx वैल्यू क्या हो जाएगा आपका dt। ठीक है, ये आ जाएगा ना, इसको पुट कर दो, तो जिसको सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा आपको, dt बाई रूट टी। रूट टी का मतलब टी के पावर 1/2, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी के पावर -1/2 इंटू डी टी। ना इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, टी के पावर -1/2 प्लस 1 बाय -1/2 प्लस 1 प्लस सी। दिया जाएगा टी के पावर 1/2 बाय 1/2 प्लस सी, दिया जाएगा 2 इंटू टी की वैल्यू पुट कर लो, तो देखो 1/2 का मतलब रूट, ये हो जाएगा 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, एफ डैश एक्स बाय रूट एफ एक्स एक फॉर्मूला होता है, तो इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो 2 रूट एफ एक्स। ठीक है, ये शॉर्टकट होता है, आप इसको अगर लगाना चाहो तो लगा लेना। एफ डैश एक्स बाय रूट एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो 2 रूट एफ एक्स। तो अगर आप ये यूज करना चाहते हो तो ये भी यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स और रूट एफ एक्स के फॉर्म में, तो इसका आंसर 2 रूट एफ एक्स हो जाएगा, मतलब 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स। ये एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा आपका, नहीं तो फिर आप इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करके ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखो 29 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 29 में क्या है कि कंपोजिट फॉर्म में फंक्शन दे रखा आपको, तो जब आपको फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा हो तो आप उसमें सब्स्टिट्यूशन फंक्शन के अंदर वाले को टी मान लो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए 29 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको जो प्रोसेस लगाना है वो यही है कि जैसे cot x इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पर आपको क्वेश्चन है cot x इंटू लॉग ऑफ साइन x इंटू डी एक्स, ये आपको दे रखा है ना, इसको सॉल्व कर लो। तो देखो इसमें t किसको मानोगे, तो यहाँ पर लॉग के अंदर में जो है उसको t मान लो आप, तो इससे क्या होगा समझो, यहाँ पर साइन x को आप क्या कर सकते हो, t मान लो। साइन का डेफिनेशन क्या होता है, cos x इंटू डी एक्स बराबर डी टी, ये आ जाएगा। नाउ इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो यहाँ पर cot x है, तो cot x को लिख लेना cos x बाय sin x इंटू लॉग ऑफ sin x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, देखो cos x dx के बदले क्या पुट कर सकते हो, dt, ये हो जाएगा dt। log sin x है तो ये हो जाएगा log t, और sin x से नीचे तो इसके जगह क्या हो जाएगा t। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या देख सकते हो, sin x की जगह t पुट कर दिया हम लोग। अब यहाँ से क्या देख सकते हो कि अभी भी यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो फिर क्या करोगे, फिर आपको यहाँ पर डबल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अगेन क्या करना होगा, अगेन आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, log t बराबर मान लो y ले लेते हैं। अब log t का डिफरेंशियल कितना होता है, 1/t इंटू डी टी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, तो डी टी बाई टी के बदले क्या लिख सकते हो, डी वाई। ना यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, डी टी बाई टी की जगह क्या पुट करो, डी वाई, लॉग टी की जगह y, तो हो जाएगा y इंटू डी वाई। वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब y को क्या लिए थे, log t, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखो क्या होगा, यहाँ पर y स्क्वायर बाई 2 है तो ये हो जाएगा log t का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, y स्क्वायर बाई 2 आया, लेकिन हम लोग log t के फॉर्म में नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारा dx के फॉर्म में है। फिर t को क्या माने थे, sin x, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, log ऑफ sin x का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना, इसमें डबल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर इस बातों को ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका, नोट कर लो।
ना क्वेश्चन नंबर 30 के देखो अब नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स है 30 नंबर क्वेश्चन में। तो नीचे वाले को टी मान लो, सिंपल है ना। तो 1 प्लस कॉस एक्स को टी ले लो डिनोमिनेटर में, तो 1 का डिफरेंशियल 0, कॉस का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी बराबर 1। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका माइनस डी टी, ना पुट कर दो। तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस डी टी बाई टी, ठीक है ये आ गया। और डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी, माइनस ऑफ लॉग मॉड टी प्लस सी, टी की जगह 1 प्लस कॉस एक्स पुट कर दो, इसका फाइनल आंसर क्या होगा माइनस ऑफ लॉग मॉड 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर माइनस हटाना चाहो तो हटा सकते हो, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली इसको आंसर कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी आपका फाइनल आंसर हो गया। कभी कभी ऑप्शन में कुछ और दे रखा होगा माइनस को हटा के, तो इसको माइनस हटाना है अगर आपको तो लिखना पड़ेगा log 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप देख लेना, अदरवाइज ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह से देख सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया है, तो ये नीचे वाले को क्या मान लो टी मान लो। तो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स को टी ले लो, 1 प्लस कॉस एक्स को टी लोगे तो क्या मिलेगा आपको 1 का 0, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी टी। तो मतलब साइन एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हो आप माइनस डी टी, ठीक है, क्या लिख सकते हो माइनस डी टी। ना इसको पुट कर दो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी बाई क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, क्या आ जाएगा। अब टी स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाओ, तो माइनस ऑफ टी के पावर माइनस टू इंटू डी टी, ठीक है। टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा टी के पावर माइनस टू, मैं इसको सॉल्व कर दो तो टी के पावर माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन प्लस सी, माइनस टू प्लस वन क्या हो गया माइनस वन, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा टी के पावर माइनस वन प्लस, तो 1 बाई टी ये कितना हो जाएगा 1 बाई टी हो जाएगा। तो देखो टी को क्या माने थे 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस, तो ये आंसर हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत आसानी से बन जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। तो ये आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो। नाउ 32 नंबर क्वेश्चन जो है उसको किस तरह सॉल्व करना है समझिए। तो देखिए 32 और 33 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो। तो 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया आपको, जो 32 नंबर क्वेश्चन है वो आपको है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, कॉट को टी मान लो, कॉट को टी मानने से क्या होगा समझिए, यहाँ पर ये आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स, कॉट एक्स को टी मत मानो, यहाँ से कॉट एक्स को कॉस बाय साइन में चेंज कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखो एलसीएम ले लोगे तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर साइन एक्स, ये कितना आ जाएगा आपका डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो साइन एक्स को ऊपर ले जाओ, तो ये मिलेगा आपको साइन एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 साइन एक्स को लिख सकते हो साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये आ जाएगा, तो देखो हम लोग क्या किए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, क्यों किया ऐसा, तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट उसको एलिमिनेट करना है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 2 साइन एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई 2 इंटू, यहाँ पर क्या करोगे cos x को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि किसी भी नंबर को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं। तो ये हो गया प्लस cos x प्लस sin x
माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो देखो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों सेम है। तो आपको मिलेगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो 1/2 इंटू 1 इंटू डी एक्स हो गया, प्लस ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको टी ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग क्या किया, कॉट को कॉस साइन में चेंज किए, देन यहाँ पर एलसीएम लेकर के आप करोगे तो यहाँ पर साइन ऊपर चला जाएगा। अब इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हटाना है, ये बात ध्यान रखना। तो 2 sin x को क्या लिख लेना, sin x प्लस sin x, फिर इसको प्लस कॉस माइनस कॉस कर दो, तो ये आपका कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और ये यहाँ पर आ गया। अब इसको हम लोग को फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इतना पहले ध्यान रख सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो गया 1/2 इंटू 1 डी एक्स, 1/2 देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ये हो जाएगा 1/2 x प्लस, अब ये sin x प्लस cos x को हम लोग क्या मान लेंगे t। तो देखो sin x प्लस cos x को अगर आप t मान लोगे तो क्या होगा। ठीक है, sin x प्लस cos x को t मानना है आपको। तो sin का डिफरेंशियल क्या हो गया cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा dt। माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन क्यों लेना, क्योंकि यहाँ पर sin x माइनस cos x लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, माइनस अगर कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस ऑफ डी टी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या किए, माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस बाहर आया तो माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया, इस माइनस को यहाँ पर सेट कर दो तो ये मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर इसके आगे आप सॉल्व करना आपको, तो 1/2 इंटू 1 डी एक्स का तो 1/2 एक्स हो गया, प्लस अब यहाँ पर देखिए 1/2 है, ये 1/2, इसके बदले क्या लिख सकते हो आप माइनस डी टी, तो माइनस डी टी बाई टी, तो नीचे वाले को टी आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, फर्दर जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको समझो, डी टी बाई टी का वैल्यू क्या होता है लॉग टी, तो आपको मिलेगा 1/2 एक्स माइनस ऑफ 1/2 लॉग मॉड टी प्लस सी। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2, अब चाहो तो कॉमन ले लो, एक्स माइनस लॉग मॉड कितना मिलेगा आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए 32 और 33 ऑलमोस्ट सेम है, वो भी इसी तरह से बनेगा। तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन को समझो। तो ये 32 और 33 दोनों अच्छा क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो यही रहेगा, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखिए 33 नंबर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया है 1/1 माइनस tan x इंटू डी एक्स। तो tan x को क्या लिखोगे साइन बाय कॉस, ये आ जाएगा 1/1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो देखिए ये आ जाएगा 1 बाय, ये cos x ऊपर चला जाएगा एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा cos x बाय cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 से फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जैसे अभी किए थे पिछले क्वेश्चन में, ये मिलेगा आपको 1/2। अब आप यहाँ पर लिखो cos x प्लस cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स। अब इस cos में क्या करेंगे हम, एक में प्लस साइन करेंगे तो माइनस साइन करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 1/2, एक बार प्लस साइन कर दो तो cos x और एक माइनस कर दो तो cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x। एक बार सेम चीज को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है, फिर सेपरेटली डिवाइड कर दो तो cos x माइनस sin x, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका cos x माइनस sin x। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा 1/2 इंटू 1 प्लस cos x प्लस sin x बाय cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा।
अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको टी मानेंगे cos x माइनस sin x को, ये तो सेपरेटली सॉल्व हो जाएगा और cos x माइनस sin x को टी मान लो। तो cos x माइनस sin x को टी मानोगे तो माइनस sin x माइनस cos x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा dt। अब यहां से क्या कर सकते हो, माइनस को बाहर ले लो तो आपको मिलेगा sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स बराबर dt। मतलब sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा माइनस dt। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो बेसिकली आपको इतना पहले ध्यान रखना होगा, तो पहले इसको नोट कर लो फिर देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर इन बातों को आपको पहले ध्यान रखना है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, अब फर्दर सॉल्व कर दो तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू डी एक्स प्लस, देखिए यहाँ पर cos x प्लस sin x जो है इसके जगह पर क्या पुट करोगे आप, माइनस डी टी। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस डी टी बाई टी। तो आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू लॉग मॉड टी प्लस सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्स माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। तो ये क्वेश्चन आपको इस वे में सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर देखो, 34 नंबर जो क्वेश्चन है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या याद रखा आपको, रूट अंडर tan x बाय sin x इंटू cos x। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको जब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए अभी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाएंगे आप, जो सब्स्टिट्यूशन करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको किस तरह से सब्स्टिट्यूट करना चाहिए समझो। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x बाय sin x cos x है, तो मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर tan x को tan x रहने दो। अब यहाँ पर करना क्या आप कि sin x इंटू cos x है, तो इसमें क्या करो, cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, cos x इंटू cos x करो, क्योंकि अभी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो नहीं आएगा ये। तो cos से क्या करना, मल्टीप्लाई डिवाइड। ऐसा करने से होगा क्या, ये हो जाएगा रूट tan x बाई, देखिए ये कितना आ जाएगा, साइन बाय cos tan आ जाएगा आपका, और cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ये आ गया, तो हम लोग cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, साइन बाय cos tan आ गया, ये cos स्क्वायर x हो गया। अब देखो यहाँ से ये cos का ये रूट को इसको लिख सकते हो रूट tan x, ठीक है, और cos का ऊपर चला जाएगा तो आपको मिलेगा sec स्क्वायर x बाय रूट tan x, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब आप क्या कर सकते हो, tan x को t ले सकते हो, यानी ये आपको मिला sec स्क्वायर x बाय रूट tan x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करो, लेट tan x इज इक्वल्स टू t, tan x को t ले लो, tan x को t लोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। आपको मिल जाएगा डी टी बाई कितना आ जाएगा, रूट टी। रूट टी को आप लिख सकते हो टी के पावर -1/2 इंटू डी टी। ये कितना आ जाएगा, टी के पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस, तो -1/2 ये कितना होगा 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू टी के पावर 1/2 प्लस सी। तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर tan x प्लस सी। ठीक है, क्योंकि टी को हम लोग क्या माने थे, tan x, तो 2 रूट tan x प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो 34 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ ये इसके बाद तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मेन तो आपको यही चीज है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, तो आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं हम लोग क्या होगा। तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसको किस तरह से करोगे, देखो ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर
बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, टी मानना है किसको, 1 प्लस लॉग एक्स को। तो 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लो, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। तो मतलब डी एक्स बाई एक्स जगह क्या पुट कर सकते हो आप, तो डी एक्स बाई एक्स आ गया, इसके जगह आप डी टी सब्स्टिट्यूट कर दो। तो डी एक्स बाई एक्स की जगह डी टी सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी, इसका वैल्यू आ जाएगा टी क्यू बाई 3 प्लस सी। नाउ टी की वैल्यू क्या लिखोगे, 1 प्लस लॉग एक्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो यहां तक हम लोग देखें 35 नंबर क्वेश्चन था और ये आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर 36 से 39 नंबर क्वेश्चन तक, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा 39। अब यहाँ से देखो 36 नंबर क्वेश्चन। तो 36 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या करना आपको, ये जो x प्लस 1 बाई एक्स है और x प्लस लॉग एक्स है, तो इसको आप x प्लस लॉग एक्स को टी मान लो, x प्लस लॉग एक्स को टी मान लो। ठीक है, तो लॉग वाले पार्ट को हमेशा टी ले लिया करो। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1। तो ये कितना मिलेगा आपको, x प्लस 1 बाई एक्स, क्योंकि एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका डी टी। अब यहां से देखो x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, डी टी, तो पुट कर दो, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, यहां से ध्यान से देखो x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या पुट करोगे, डी टी, और इसकी जगह टी स्क्वायर, तो आंसर क्या हो गया टी क्यू बाई 3 प्लस सी। टी की वैल्यू कितना है, x प्लस लॉग एक्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। ये फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो 36 नंबर क्वेश्चन का ये आपका आंसर हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखो। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 37 नंबर क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करोगे, आपको हम बताए थे कि अगर कभी भी कंपोजिट फॉर्म में फंक्शन होगा तब उसको टी मान लो। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है आपको 37 में, क्वेश्चन 37 में क्या दिया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर दिया आपको एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स के पावर 4 बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8 इंटू डी एक्स। तो क्या करोगे, तो यहाँ पर साइन के अंदर में जो फंक्शन है उसको टी मान लेंगे हम लोग। तो देखिए tan इनवर्स ऑफ एक्स के पावर 4 को टी मान लो। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 4 का क्या होता है 4x क्यूब इंटू डी एक्स बराबर dt, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप लिख सकते हो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8 बराबर क्या लिख सकते हो आप डी टी बाई 4, क्योंकि 4 क्या हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ से देखिए ध्यान से एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स के पावर 8 और डी एक्स, उसके बदले क्या लिख सकते हो डी टी बाई 4 लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी टी बाई 4 है ना, इस पूरे के बदले, और ये कितना हो जाएगा आपका साइन टी। तो मतलब यहाँ पर अगर फाइनली सॉल्व करें हम लोग तो क्या मिला आपको, देखो 1 बाई 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू डी टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी, ये जाएगा माइनस 1 बाई 4 इंटू कॉस टी प्लस सी, और टी को हम लोग क्या माने थे tan इनवर्स एक्स के पावर 4, पुट कर दो, तो माइनस 1 बाई 4 इंटू कॉस ऑफ tan इनवर्स एक्स के पावर 4 प्लस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखो समझो, देखिए हमेशा फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन उसको टी ले लिया करो, जैसे टी लोगे इसको डिफरेंशिएशन सही से करना, क्योंकि आप अगर डिफरेंशिएशन इसको सही से नहीं करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह x की पावर 4 है, x की पावर 4 का स्क्वायर, और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब होगा। 4 को हम इधर ले आए तो ये पूरे पार्ट को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो dt बाई 4 से, और इसके जगह क्या आएगा साइन टी। ना इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। अब नेक्स्ट देखो 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 नंबर जो क्वेश्चन है उसको समझिए क्या होगा। 38 नंबर जो क्वेश्चन है इजी है, बस वो देखने से आपको लग रहा होगा पर वो काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया आपको यहाँ पर 38 में कि 10 इंटू एक्स के पावर 9 प्लस 10 के पावर x इंटू लॉग ऑफ 10 बेस e डिवाइडेड बाई x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर आपको
सब्स्टिट्यूशन करना है, ऑब्वियसली नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट करोगे, तो x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x को हम लोग t मानेंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, देखिए जैसे आप पढ़े थे कि x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, डिफरेंशिएशन आप पढ़े हैं n इंटू एक्स माइनस 1, एक्स के पावर n का होता है, और एक a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a के पावर x इंटू लॉग a। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a के पावर x इंटू क्या होगा, लॉग a, इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। अब आप इसको यूज कर लो, तो इसको डिफरेंशिएट करो, देखो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स के पावर 10 माइनस 1, ये 10 के पावर x को ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर x इंटू लॉग 10 होगा। देखो a के पावर x है क्या है, a के पावर x है एज इट इज इंटू लॉग a है, यहाँ पर 10 है तो क्या हो जाएगा लॉग 10, ठीक है। अब हो गया बस, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो देखिए अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप कि ये 10, ये जो एग्जैक्टली ऊपर में देख रहे होंगे आप, ये सेम चीज यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ बेस में कुछ नहीं है तो ई होता है, यानी इस पूरे के बदले आप क्या लिख सकते हो, डी टी। तो कितना हो जाएगा, डी टी बाई टी। ना डी टी बाई टी को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉग टी, ये आ जाएगा आपका लॉग मॉड टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू है कितना, तो ये है आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड एक्स के पावर 10 प्लस 10 के पावर एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो 38 नंबर क्वेश्चन को। मतलब क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा आपको लगेगा डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन थोड़ा ध्यान से करना, तो आपको ये सही रहेगा। अब लोग देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 39 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखो कैसे बनेगा। तो देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर कभी भी आपको ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या करोगे, तो देखो यहां पर बताओ कुछ नहीं है तो 1 है ऊपर में, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो इंटू डी एक्स। यहाँ पे बताओ 1 को हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 10th क्लास में पढ़े होंगे क्या होता है 1 का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट है दोनों में सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर दो। इससे मिलेगा क्या, देखिए इससे मिलेगा ये कि आपको साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर बचेगा यहाँ से, 1 बाय कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाय साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दो, तो देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स प्लस। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, तो अब इसको नोट कर लो। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था, ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग किए आज, ये था आपका एक्सरसाइज 7.2, और इसमें हम लोग देखे जो कि सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। तो आपको इस तरह से सभी चीज़ों को सॉल्व करना है, और आप तरीके से ध्यान रखोगे सारे क्वेश्चंस को तरीके से सॉल्व करोगे तो आपसे बहुत इजीली ये क्वेश्चन से बन जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखो और क्वेश्चन सॉल्व करो, और आपको हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस का जो लेक्चर हम इसमें पढ़ाए हुए हैं उसको आप देखो, तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना, एकदम बेसिक से पढ़ाए हैं। तो वहाँ पर आपको टोटल 10 लेक्चर है, उस 10 लेक्चर को आप देख लेना, तो उस 10 लेक्चर में देख लोगे तो आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा। तो 1 बाय 1 आप वहाँ पर देखो, फिर आपको वहाँ भी कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो इसको भी देखो। लेकिन पहले आप एक बार वो भी लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसको पहले आप एक बार देख लीजिए। बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ाए हुए हम एकदम जीरो से सारा चीज़ कंसेप्ट के साथ, और यहाँ पर आप क्वेश्चन के लिए देख सकते हो। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान रखो, तो आपका इंटीग्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।